चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं क्लास 10th के मैथ के अति महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है, इसे आप देखिए, जो 2000 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। आपसे कहा यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको x का मान फाइंड करने हैं। ध्यान दियो, सबसे पहले से आप लिखे हो, आपसे कहा है, देखिए 1/x² + 5 = 1/9। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कैंची गुणा, तब आपको 9x² + 5। ठीक है, अब आप 5 इधर ले आओ तो 9 - 5 बराबर x²। जब से आप घटे हो तो आपके 4 बराबर x² बचे। जब किसी का मान निकालते हो तो आप मालूम है x² बराबर ±2 का वर्ग करे हो। ठीक है, अब इस 2 से बस इसे काट दी तो x बराबर आपका मान होगा ±2, कि -2 का वर्ग और +2 का वर्ग हमेशा 4 होता है। ठीक है, आपका ये सही है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप इस हिसाब से 10 देखिए। आपसे कहा समीकरण 5 कोष्टक अंदर x - 5 फिर कोष्टक के अंदर x + 5 = 55 है, मतलब 55 है। ठीक है, इसे आप देखिए। ठीक है, ये आपको है, देखिए x - 5, ठीक है, और x + 5 = 55 है, और आपके आगे 5 है। ध्यान दिए, सबसे पहले से आप जब हल कर रहे हो, ठीक है, तो 11 × 5 = 55 है, तो आप 11 होगा। जब इसको आप गुणा करो, ये माइनस भी, a + b आपको होगा x² - 25 बराबर में 11। 25 दो इस तरह भेज दो तो 11 + 25 25 है। ठीक है, तो x² बराबर 36, ये आपका 6 का वर्ग है। ठीक है, बराबर ±6, तो वर्ग से इसे हटा दो तो x बराबर ±6 से आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका विकल्प सही है सी। ठीक है, 10 का सी सही है। ठीक है, 10 का सी। अब आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 11 में, आपसे कहा निम्नलिखित में से किस समीकरण एक मूल 2 है। ठीक है, जब आप मूल ज्ञात करने क्या करने, अगर एक मूल 2 है, ठीक है, तो का ये आपका x का मान है। अब 2 इसमें रखिए, अगर 0 हो जाए तो एक मूल है। ठीक है, और इसका मान रखिए 2, x यहाँ पे 2 रखिए, 0 हो जाए तो फिर इसका मूल है। जो 0 नहीं होता तो इसका मूल नहीं है। ध्यान दी, सबसे पहले इसमें 2 रखिए तो 2 का वर्ग 4, 4 थी, और 4 दूनी 8, तो ये आपका 0 ये नहीं होगा। इसे देखिए, 2 का क्यूब आपका 8 होगा, और 3 दूनी 6, 8 से 14 ये भी नहीं होगा। इसे आप देखिए, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, ये आपका सी सही है। देखिए, जब x आप पे आप मान रखिए, देखिए अब इसे आप देखिए, आपका 2x² -7x + 6 का आपसे एक मूल 2 है, तो x आप 2 आप रखिए। देखो 2 का वर्ग -7 × 2 + 6, अब 2 का वर्ग करिए, कितना होता है 4 होता है। 7 दूनी 14 + 8, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 - 14 + 6, 8 से 14 - 14 बराबर में 0 होगा। अगर ये 0 है तो यही आपका मूल है, मतलब कि इस मतलब आपका सी सही है इसमें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए। आपसे कहा है निम्नलिखित में से किस दो घात समीकरण के मूलों का योग 3 है। ठीक है, मूलों का योग आपको 3 कहा। ठीक है, क्या होता मूलों का योगफल, मूलों का योगफल होता आपको मालूम होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर मूलों का योग है b/a होता है, -b/a होता है। और b की जगह पे आप कितना माना, देखिए b की जगह पे 3/√2 है, और a की जगह पे आपको कितना है √2 है। तब देखिए आप अल्फा प्लस बीटा बराबर b की जगह आप कितने आप रखिए, b की जगह रखिए -3√2 बटे √2। ठीक है, आप सबसे ऊपर हो गए माइनस माइनस आपका प्लस होगा, तो 3√2 बटे में √2, 2 से 2 आप क्या करिए 3, मूलों का योग 3 है। यही आपका आंसर विकल्प सी सही है। ठीक है, कहा मूलों का योग 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा है
कि एक दो घात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 7 और 12 है। समीकरण ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का योगफल आपको मालूम सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का गुणनफल आपके पास 7 है, ये योगफल होता है यहाँ पे, ठीक है। काका आपसे मूलों का योगफल 7 है, गुणनफल 12 है, सही है। ये है देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 7 है, ठीक है, गुणनफल 12 बराबर 0, यही पहले आपका सही है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आप इसी हिसाब से 14 देखिए, ठीक है। 14 में आपसे क्या कहा, आपसे कहा कि एक दो घात समीकरण के माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स माइनस 9 प्लस k बराबर 0 के मूलों का गुणनफल तथा योगफल बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब आपसे कहा मूलों के योगफल तथा गुणनफल बराबर हैं, तब आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मूलों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा मतलब ये आपका बी, आप सूत्र आपको होता है मालूम होगा आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अब आपसे कहा कि दोनों बराबर है तो माइनस बी बटे ए बराबर में होगा सी बटे ए, ठीक है। जब आपके ए दोनों देखिए बराबर थे, आपके ए से काट सकता हो, मतलब माइनस बी बराबर में सी होगा, ठीक है। अगर सी होगा तो आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले अब बी की जगह पे 2k प्लस 1 रखिए, सी की जगह पे माइनस के 9 प्लस k रखिए, ठीक है। बी की जगह पे माइनस काम लीजिए पहले, तो 2k प्लस 1 है बराबर। अब सी की जगह रखिए माइनस के 9 प्लस k। देखिए पहले तो माइनस माइनस कैंसिल करिए, ठीक है। 2k प्लस 1 बराबर में 9 प्लस k, अब के इधर ले आइए तो 2k माइनस 1 k, फिर 9 बराबर में 9 माइनस 1, आपके k बचेगा यहाँ पर, k बराबर में 8, यही आपका आंसर है, k बराबर 8, ठीक है। 14 का बी सही है। फिर आपसे कहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के kx माइनस के 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर 1/2 इसका मूल है तो x का मान होगा, ठीक है। अगर मूल है तो इसे आप संतुलित करो, 0 जाना चाहिए, ठीक है। तो k के जगह पे अब मान निकालने के लिए x की जगह पे 1/2 आप रख दीजिए इसी में, ठीक है। ध्यान दीजिए जब इसकी x की आप जब 1/2 रखिए तो इसी में देख दीजिए 1/2 का वर्ग होगा, 1/2 का वर्ग माइनस प्लस k, फिर 1/2 माइनस के 5/4 ये है, ठीक है। जब से आप हल कर रहे हो तब 1/2 का वर्ग मतलब 1/4 होगा, ठीक है, 1/4 होगा, प्लस के बटे 2 होगा, ठीक है, फिर माइनस के 5/4 होगा, बराबर में 0 होगा, ठीक है। 5/4 है ये आपकी। इसमें आप 2 का गुणा करिए हर बराबर करने के लिए, तो देखिए 1 प्लस के 2 के माइनस के 5 बराबर 0 होगा, तो जब घटेगा तो 2k माइनस के 4 बराबर 0, 2k बराबर में 4, ठीक है। तो फिर k बराबर में 2 आपका आंसर है। ये आपका ऑप्शन नंबर सही है, ए 15 का ए सही है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा है के बेमान जिनके लिए दो घात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के kx माइनस के k बराबर 0 के मूल बराबर होंगे निम्नलिखित हैं। अगर मूल बराबर होना चाहिए तो बी स्क्वायर माइनस के 4c बराबर में 0 होगा, ठीक है। तब आपसे मान पूछा है, ठीक है। तब आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आपको जो समीकरण गिवन है, क्या समीकरण आपको गिवन है, देखिए आपको समीकरण गिवन है 2x स्क्वायर माइनस के kx प्लस के k बराबर में 0। अगर इसके आपके मूल बराबर है तो a बराबर आपके पास 2 है, ठीक है, b बराबर आपके पास माइनस के k है, और c बराबर आपके पास k है। अगर मूल बराबर तो आपको मालूम होगा b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। अब b के जगह पे माइनस के का वर्ग आप करिए, b की जगह माइनस के 4 गुणे 2 इंटू में c की जगह पे k बराबर में 0। ध्यान दिए k का वर्ग होगा आपके पास 4 दूनी 8 के बराबर में 0, हेंस से आप k आप कॉमन लीजिए, ठीक है। k माइनस के 8 बराबर में 0, एक बार k बराबर 0 होगा, एक बार k बराबर में 8, मतलब आपके मूल है 0,8, ये आपका आंसर है 0,8, ठीक है, 0,8, ये डी सही है आपका, ठीक है। इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपसे क्या कहा। 17 आपसे कहा है यदि दो घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी हिसाब से होगा, आपसे क्या कहा
3x² माइनस के 12m, ठीक है 12x प्लस m इक्वल टू 0 बराबर 0, ठीक है। आपसे कहा मूल बराबर इसके अगर हैं तो आपको a बराबर 3 होगा, b बराबर में 12 होगा माइनस के, और c बराबर में m होगा, ठीक है। तब b² माइनस के 4ac इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब b की जगह पे आप 12 का वर्ग करिए माइनस 12 का वर्ग 4, a की जगह पे 3, c की जगह पे m बराबर में 0 होगा। 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है, मैंने 4 3 12m बराबर में 0, तो आपको होगा 12m बराबर 144, तो 12 12 144, मतलब m बराबर आपके पास 12 होगा आंसर, ठीक है, m बराबर 12। आपका ऑप्शन सही है डी।